Hello बच्चों, let's read this question. The question says the equivalent mass of MnSO4 is half of its molar mass when it is converted to. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इक्विवेलेंट मास है MnSO4 का वो उसके मोलर मास के हाफ है जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, here write the key concept of this question is equivalent mass of MnSO4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट is equals to molar mass अपॉन n फैक्टर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो यहाँ पे मोलर मास हमको कितना दिया हुआ है, कैपिटल M रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, इक्विवेलेंट मास ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मोलर मास। तो मोलर मास का हाफ होगा, तो यहाँ पे m बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या है, n फैक्टर, और n फैक्टर क्या होता है, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वन बाय वन पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा Mn2O3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू -2, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज रहता है, 3 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू +3 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या है, MnO2, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो x प्लस 2 -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4 आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, MnO4 माइनस, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, x प्लस 4 -2 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू +7 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्या है हमारा, MnO4 2 माइनस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x प्लस 4 -2 इज इक्वल्स टू -2 चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 8 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू -2 आ गया, और ये हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, +6 आ गई। ठीक है, तो ये हमने सबके क्या करे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। तो अब हमें क्या देखना है कि किसमें से हम माइनस करें 2 को कि हमें ये 2 मिल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट क्या है हमारा, MnSO4, ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2 थी। अगर ये फर्स्ट ऑप्शन 2 था हमारा, क्या था, Mn2O3, दिस इज O3, ये O3। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, O3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +3, तो इसका n फैक्टर क्या आया, n फैक्टर इसका कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है, अगर हम MnSO4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, MnO2 में कन्वर्ट होगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 होगी, तो इसके लिए n फैक्टर कितना आया, +2 आया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, n फैक्टर +2 ही चाहिए था ये। ठीक है,
हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे MnO2, क्योंकि हमारा एन फैक्टर क्या आया है +2 आया है। और हमारे जो ऑप्शन है उनमें भी हम चेक कर लेते हैं। MnSO4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर MnO4 माइनस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7 है, तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, +5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा ऑप्शन। फिर हम देख लेते हैं MnSO4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में से MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी +6 आई थी, तो +2 से +6 में कन्वर्ट होगा तो एन फैक्टर क्या आएगा +4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा MnO2, जिसका एन फैक्टर क्या आया है +2 आया है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि इक्विवेलेंट मास ऑफ MnSO4 का कितना होगा, हाफ ऑफ इट्स मोलर मास, उसके मोलर मास का हाफ होगा। तो ये क्या थी हमारी एन फैक्टर की वैल्यू थी, दिस इज एन फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा किस में आया MnO2 में आया, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।